के कलकत्ता आए हुए हैं, माँ के दरबार में ना आवें तो ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन आज माँ के दरबार में आकर के सबके मंगल भविष्य की कामना किया है और पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए माँ के चरणों में प्रार्थना किया है कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, पश्चिम बंगाल में सुशासन के लिए, पश्चिम बंगाल में सबका जीवन खुशहाल बनाने के लिए, पश्चिम बंगाल जैसे देश आगे बढ़ रहा है वैसे पश्चिम बंगाल भी आगे बढ़े, ऐसी माँ के चरणों में प्रार्थना किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2026 जो है पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है, भाजपा आने वाली है, टीएमसी जाने वाली है। आप आए हुए हैं, आपके साथ और भी बहुत सारे नेता विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं, कल आपका भी परिवर्तन यात्रा है। कितना ये परिवर्तन यात्रा इस बार सफल सिद्ध होगा? देखिए, हम लोग जहाँ जहाँ परिवर्तन यात्रा निकाले थे वहाँ वहाँ हमारी सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल में भी जनता भी परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन यात्रा भी परिवर्तन के लिए है और इसलिए हमें पूरा विश्वास है जैसे हम लोगों ने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली प्रदेश जीता, बिहार जीता, उड़ीसा भी जीता है 24 के लोकसभा चुनाव के साथ, अब पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे। ये अराजकता है, ये संविधान विरोधी सरकार है और ये संवैधानिक संस्थाओं का, संविधान की जो संरक्षक मानी जाती महामहिम राष्ट्रपति जी तक का, मतलब इन्होंने जो प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री को स्वागत करने के लिए जाना चाहिए, नहीं गई। वो इसी धरती की बेटी थी, एक आदिवासी समाज से पहली बार देश की राष्ट्रपति बनी है, महिला राष्ट्रपति बनी है और उनका भी अनादर किया। चुनाव आयोग का अनादर कर रही हैं, न्यायालय का अनादर कर रही हैं, सारी व्यवस्था यहाँ की ध्वस्त हो चुकी है और यहाँ अब पश्चिम बंगाल के मतलब उज्जवल भविष्य के लिए यह कैसी भूमि है, यहाँ क्रांतिकारियों की धरा है, यहाँ माँ काली की धरा है, यहाँ परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी की धरा है, स्वामी विवेकानंद जी की धरा है, हमारे जो आदर्श हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरा है। ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की धरा है। बंकिम बाबू जी की ये धरा है जिन्होंने वंदे मातरम की रचना करने का काम किया है, उसका हम 150वीं शताब्दी वर्ष बनाने का काम देश भर में कर रहे हैं। तो ऐसे समय पश्चिम बंगाल की दुर्दशा पूरे देश से नहीं देखी जाती, पश्चिम बंगाल से तो देखी ही नहीं जाती। ये नौटंकी है, जाने वाली हैं इसलिए बौखलाहट है। एसआईआर की प्रक्रिया ये होती है, हम लोग भी उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अभी 6 तारीख को पूरी हुई है। और एसआईआर का मतलब यह है कि अगर किसी के नाम कटते हैं तो जो राजनीतिक दल होते हैं उनके माध्यम से उनका नाम की गलत कट गया, इनको सही तरीके से जोड़ने के लिए चुनाव आयोग को निवेदन किया जाता है। लेकिन यहाँ तो अराजकता पर उतार है, पूरे सिस्टम को करप्ट करके रख दिया है, पूरे सिस्टम का दुरुपयोग करने का काम कर रही हैं। ऐसा काम किसी संविधान, जिस संविधान के कारण से वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, उसी संविधान का अनादर कर रही हैं, उसी संविधान के खिलाफ आचरण कर रही हैं। ऐसी मतलब मुख्यमंत्री सारे भारत के इतिहास में कोई दूसरा नहीं होगा। ये गंदी मतलब बहुत गंदी, बहुत घटिया, बहुत घिनौनी राजनीति है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग जो भी आदेश निकालता है वो सभी राजनीतिक दलों के लिए होता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनने जा रही है, जनता बनाना चाह रही है, जनता आशीर्वाद देना चाह रही है, तो इस प्रकार का आचरण करना, इससे तो और ये नीचे जाएंगे। मतलब जो थोड़ा बहुत बचते भी, मुझे लगता है कि इससे इनके साथ जो इनके समर्थक, कट्टर समर्थक थे, वो अभी मन बना चुके हैं कि इस बार कमल ही खिलाना है, उसी में उनके परिवार का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.